तो इस जगह का नाम क्या है? तो ये पिन वैली का फुकचुंग गांव है। तो प्याज को टमाटर के साथ मसाले में भुनने के बाद अब सब्जियां डाल दी गई हैं। अब इसमें मीट डाल रहे हैं। आप बना रहे हैं बटर टी। हाँ जी, हाँ जी। बटर टी को आपके भाषा में क्या बोलते हैं? सजा सजा, साजा साजा। सजा जी। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मटन मोमो से। हाँ, दासुम चू तो लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद जी हैं कासा से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जी और रास्ते में तो लगा था कि कोई हैबिटेशन है ही नहीं, मतलब जी दूर बिल्कुल दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बिल्कुल घर तो दूर की बात है। जी जी तो इस जगह का नाम क्या है? तो ये पिन वैली का फुकचुंग गांव है। और ये फुकचुंग जो गांव है वो पुराने ज़माने से ही बहुत मशहूर हुआ करता था मेडिटेशन के लिए। और यहाँ पर जो मंक और नन है वो 3-3 साल के लिए रिट्रीट पर जाते हैं। तो सराउंडिंग इस गेस्ट हाउस के हर जगह पर ऊपर बिल्कुल साइलेंट जोन है, जहाँ पर कोई शोर हम जैसे नहीं कर सकते। तो उसके ठीक नीचे जो है ये जो फुचुंगा है, यहाँ पर हमने इकोस्फीयर के कोलैबोरेशन के साथ जो है यहाँ पर हमने होम स्टे रन कर रहे हैं। तो इसका नाम हेर्मिटाज है। तो इस होटल का नाम भी, क्योंकि एरिया भी उस ढंग से होली प्लेस है, जहाँ पर बहुत ज़मानों से सिद्ध पुरुष निकला हुआ है यहाँ से। और ये बुद्धिज़्म के अंदर जो साक्यापा, जो बुद्धिज़्म की सेक्ट के अंदर जो एक है सबसे पुराना न्यिंगमापा सेक्ट, वो बिलोंग करते हैं, जो खोंगजी मोनेस्ट्री है। तो वहीं से जो है यहाँ से मंक और नन तैयार होता है। मुझे बताइए, यहाँ पे थोड़ा मैंने देखा है हरियाली जी है, थोड़ी सी ग्रीनरी है यहाँ पे। जी जी जो पिन वैली है, अगर आप देखें सराउंडिंग भी जो है बहुत ग्लेशियर्स है। और स्नोफॉल भी बाकी जो स्पीति के एरिया से आप ये समझे कि डबल गुना में बर्फ पड़ता है। और विंटर में जो 4-5 महीने के लिए ये बंद भी हो जाता है, क्योंकि एक ही रास्ता है यात्रकू से, वो बंद हो जाता है, तो आइसोलेटेड रहता है। तो यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा है। और खेती-बाड़ी जैसे ग्रीन पीस वगैरह जो लगा रहे हैं, उसके लिए जो पानी चाहिए उससे कई तादाद ज़्यादा में है। तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ के लोगों का। और आप देखिए कि रिवर साइड में काफ़ी पेड़-पौधे भी लगाए हुए हैं। और ये जो एरिया है वो पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर आता है, जहाँ पर आइबेक्स मेन है अट्रैक्शन। आइबेक्स है और स्नो लेपर्ड है। तो उसके अलावा भी बहुत वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर। और ख़ासकर मेडिसिन प्लांट्स, रिचेस्ट मेडिसिन प्लांट माना जाता है यहाँ का। जो इस एरिया गोचाक वगैरह जो है इसके अंदर एरिया है, वहाँ पर थंगो, तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ देखने को। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ के जो आर्किटेक्चर और जहाँ बैठे हुए हैं वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो बिल्डिंग है पूरा जो है मड हाउस है, मिट्टी का बना हुआ है। और इसमें जो है इंसुलेटेड किया हुआ है आपका वुड से, ताकि जो है इसके अंदर जो हमारे जो टेम्परेचर जो विंटर में जो है सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है इस एरिया में, तो -35 तक चले जाता है। तो उस समय जो है विंटर में कैसे रूम को गर्म किया जा सके, जैसे गिलास भी है, शीशा, वो सारा डबल ग्लेज़ किया हुआ होता है। नीचे भी इंसुलेटेड किया हुआ है आपका, फ्लोरिंग भी और रूफिंग में भी। वैसे तो जनरली सिंपल होता है, बिना इंसुलेटेड होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, जैसे इस रूम को जैसे हम कहते हैं सखंग, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं। सा मतलब वो खाना, खंग मतलब घर। तो ये कमरा उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और विंटर में जैसे बहुत ठंडा होता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कऊ डंग का इस्तेमाल करके इसमें हम जलाते हैं, जिसमें साथ साथ में कुकिंग भी कर लेते हैं। और ये बैठने का जो है कि यहीं बनेगा और यहीं पर बैठ के खाएंगे,
तो एक तरफ का लिविंग रूम भी बोल सकते हैं आप, ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं, तो गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप पीछे भी देखेंगे तो जहाँ अपने गुरु देवता वगैरह का जो है फ़ोटो भी लगाया हुआ है, तब वहाँ पर जो है दिया जला के रोज़ अर्ली मॉर्निंग जो है फर्स्ट वाटर जिसे ऑफ़र करते हैं भगवान को, खुद को पीने से पहले भगवान को ऑफ़र करते हैं पहला पानी, और उनको थैंक यू बोलते हैं कि न्यू डेज़ के लिए। तो यहीं पर जो है सारा मेडिटेशन भी होता है, कुकिंग भी होता है, बैठना भी यही होता है, खाना भी यही होता है। जैसे हम लोग हिंदी में तंदूर बोलते हैं इसको। 3 छेद होते हैं, तीनों छेद में पानी गर्म होता है, एक में कुकिंग होता है, तो ये मल्टी काम हो जाता है। ये चिमनी है और चिमनी बाहर जा रहा है आपका, स्मोक बाहर जा रहा है इसका। तो विंटर में जैसे कि ऊपर स्मोक में जब हैवी स्नोफॉल होती है तो उसको कवर कर देते हैं ताकि बर्फ अंदर ना आए, तो उस तरह का वो डिज़ाइनिंग किया हुआ है। और इसको जैसे आप देते हैं ना, देखो कारपेट है, वुलन कारपेट डालते हैं, फिर ये इसको चौसे बोलते हैं, टेबल को हम लोग चौसे बोलते हैं। ये ड्रैगन वगैरह जो है हमारे एक सैंपल लाते हैं, हमारा बुद्धिज़्म के अंदर इन चीज़ों को सैंपल माना जाता है। बीच में नुरबू जिवल्स बोलते हैं, डेटी ऑफ वेल्थ का साइन होता है। तो इस तरह का चीज़ें हैं। और यहाँ पर जैसे चपतक में भी कुछ कार्विंग किया हुआ है, 8 लकी साइन होता है, उनमें से एक होता है नेवर एंडिंग नॉट, पलवे बोलते हैं। तो इसका बोलते हैं कि जहाँ से शुरू करो ख़त्म कभी नहीं होगा, नेवर एंडिंग लव जैसे हम लोग बोलते हैं, उसका साइन होता है। तो इस तरह का साइन लगाने से घर का आपका सुख शांति अच्छा होता है, अच्छे विशेष मिलते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें लगाते हैं घरों में। तो ये जो जगह है यही मतलब कहा जाए पूरा सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ यही होता है। विंटर में खास विंटर में, में। समर में तो जैसे सोना वगैरह अलग अपना अपना रूम होता है, लेकिन विंटर में यही सब कुछ होता है। सबसे पहले क्यूब बना रहे हैं और इस कढ़ाई में सरसों का तेल लिया गया है, थिनली स्लाइस्ड प्याज लिया गया है और चॉप्ड गार्लिक है, गाजर है, गोभी है, आलू है, शिमला मिर्च है। फिर इधर आपका मीट है, खड्डू माउंटेन शीप का, टमाटर है, ये इनका मसाला दानी है, काला जीरा जिसको हम लोग बात भी कर रहे थे कि जीआई टैग मिला हुआ है वो है, हल्दी, नमक, अजवाइन और गरम मसाला। अब देखिए कहीं कहीं पे पहले तेल को, सरसों के तेल को स्मोक करते हैं, उसके बाद डालते हैं कुछ, यहाँ पे तेल के साथ ही डाल दिया गया प्याज और लहसुन को। हल्दी, काला जीरा, अजवाइन, टमाटर। अब इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर रहे हैं। सब्जी कब डालेंगे इसमें? टमाटर गलने के बाद अब सब्जियां डाल रहे हैं इसमें। तो प्याज को टमाटर के साथ मसाले में भुनने के बाद अब सब्जियां डाल दी गई हैं, अब इसमें मीट डाल रहे हैं। वाह क्या खुशबू आ रही है। जो काला जीरा का जो खुशबू है ना, बहुत शानदार है, बहुत एरोमेटिक। जो मोमो की स्टफिंग है वो तैयार कर रहे हैं। पहले एक कीमा लिया, घी लिया क्योंकि इसमें चर्बी नहीं है, इसीलिए डाला है, अदरवाइज घी का जरूरत नहीं है। हाँ। उसके बाद फिर आपने डाला है लोकल धनिया, हाँ, और इसको जमैन बोलते हैं, लोकल प्याज है ये। ये इसको आप वाइट ओनियन भी बोल सकते हैं। लोकल में यही यूज़ होता है, प्याज की जगह जो थुपा वगैरह बनता है ना सुबह जी। उसमें यही यूज़ होता है। तो कैसे तैयार करते हैं इसको? ये थोड़ा एक फ्लावर जैसा होता है, उसको कंप्रेस करके रखते हैं, फिर थोड़ा फैला के फिर सुखा देते हैं। विंटर में भी काम आ जाता है, विंटर समर दोनों में काम आता है। ये डाइजेशन सब के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये। अब इसको मैंने प्याज भी डाल दिया, अब इसमें डाल रहे हैं चॉप्ड अनियन। चॉप्ड ऑनियन डाल रहे हैं। ऐसे इसको डालते नहीं है, फ्लेवर के लिए डालना पड़ रहा है, बहुत कम डालते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक आएगा, थोड़ा सा, थोड़ा क्या काफ़ी डाल देंगे। ये भी हमारा लोकल स्पाइसेस है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें धनिया और सब मिक्स है, वही है। हरी मिर्च को अलग अलग 2-3 इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर बनता है ये। क्या बोलते हैं इसको आप? पिपलिंग नहीं बोलते हैं वैसे तो, लोकल में पिपलिंग। आप लोग जैसे आप लोग लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करते, उसी का काम करता है। ये तो येलो चिली लग रहा है मेरे येलो को। चिली है। अच्छा। येलो, और उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स है, वही जो अभी देखा वो सब मिक्स है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब सब्जियों की मीट के साथ भुनाई हो गई है, अब इसमें पानी डाला जा रहा है, वो भी गर्म। तो जो मोमो बनाते हैं वो कितने कितने मतलब इंटरवल में बनाते हैं? ऐसे आज बनाया, लास्ट टाइम कितने दिन पहले बनाया था? परसों ही बनाया था वेज आलू मोमो तो मतलब बहुत कॉमन है ये, कॉमन है। ना? ऐसा नहीं है कि स्पेशल डे में बनाते हैं, हाँ खाए कोई स्पेशल ओकेजन पे नहीं बनाते हैं, ऐसे जब मन करता नहीं, बना नहीं, लेते। जब मन करता है खा लेते। मोमो खाने में तो मज़ा आता ही है, लेकिन मोमो एक तरह से बनाने का जो पूरा प्रक्रिया है वो एक कम्युनिटी स्टाइल है। मतलब सब लोग साथ मिलके कोई डो बनाता है, कोई स्टफिंग बनाता है, सब लोग साथ मिलके फोल्ड करते हैं, फिर स्टीम करते हैं और फिर खाते हैं। ये मोमो स्टीमर है जिसमें मोमो स्टीम किया जा रहा है। जिसका लोअर कंपार्टमेंट है, जो बॉटम पार्ट है, इसमें आपका मीट है और नमक है और पानी है। उसके भाप से ये मोमो स्टीम हो रहा है और जो मीट का फ्लेवर है वो भी मोमो में इन्फ्यूज़ कर जाएगा। ये हमारा मीट और वेजिटेबल्स पक चुका है। ये पक से डर रहा है। तो ये हैंड पुल्ड पास्ता है। हाँ हैंड पुल पास्ता। हाँ। थेंतुक भी बनता है, सेम ही बनता है, सेम ही प्रोसेस है। थेंतुक थोड़ा गीला गीला आएगा, जो हम लोग क्यों खाएंगे ये थोड़ा सूखा सूखा आएगा, ड्राई जैसा आएगा। सेम ही प्रोसेस है थेंतुक क्यों का। आप बना रहे हैं बटर टी। हाँ जी, हाँ जी। बटर टी को आपके भाषा में क्या बोलते हैं? सजा सहजा। साजा सहजा। सजा जी। अच्छा, इसमें क्या क्या जाता है इंग्रेडिएंट्स? ये चाय डालते हैं ना पहले, हम्म। चाय, फिर माखन, फिर दूध, फिर नमक। हाँ जी। तो चाय पत्ती कौन सा वाला है ये? ये वहाँ से ना पलम्बो से ले आया ना। पालमपुर से? हाँ जी, हाँ जी, पलम्बो अच्छा, से। तो स्पेशल चाय पत्ती होता है हाँ कोई? जी, हाँ जी। तो ये गर्म पानी में डालते हैं। हाँ, गर्म पानी में डाल के फिर ऊपर ना देना। अच्छा। इस मक्खन के बारे में बताइए। मक्खन कौन से एनिमल के दूध से बना हुआ है? जम्मू का है, जम्मू। जोमो। हाँ जी, हाँ जी। चूरू का। मतलब चूरू वो होता है ना कि याक और काऊ, गाय का, गाय का दोनों का है। मिक्स ब्रीड हाँ को जी, बोलते हैं चूरू हाँ ना। जी, चूरू। हाँ? हाँ जी। तो याक मेल होती है, तो याक मेल होता है तो उसका दूध नहीं होता, चूरू का होता है। चूरू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ? हाँ जी। लोग बोलते हैं उसको, लेकिन याक मिल्क, याक चीज़, मतलब कॉमनली नेम वही यूज़ किया जाता है। नमक। सियापा से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको डोंगमो कहते हैं। लौंगमो। डोंगमो। ये जो डाल रहे हैं इसमें दूध भी है और चाय भी है। दूध पी चाय। अब इसको चर्न करेंगे। इसी को गुड़गुड़ टी भी कहते हैं ना, गुड़गुड़ चाय। शायद इसको गुड़गुड़ चाय भी कहते हैं क्योंकि जो आवाज़ निकलती है इससे गुड़गुड़ गुड़गुड़, वो गुड़गुड़ चाय भी कहा जाता है। नमकीन चाय, बटर टी, ये पूरा दिन पीते रहते हैं ना? थोड़ा थोड़ा सुबह बनाते हैं ना, सुबह पीते हैं। सुबह पीते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई तो शाम भी पीता है। किसके साथ पीते हैं इसको? ऐसे ही सत्तू। सत्तू के हाँ साथ? जी, हाँ जी। वो बार्ले का सत्तू। अच्छा, सत्तू के साथ फिर रोटी भी बनाते हैं ना, वाह। रोटी भी साथ में। जैसे आप देखें ना कि स्पीति का जो मेन डिशेज है, जो जिसमें पूर्वजों से जो खाते आ रहे हैं, तो वो इनमें से जो है सबसे मेन है साजा। जब भी कोई गेस्ट आएंगे तो सबसे पहले ऑफर होता है साजा। मिल्क टी, ये शुगर टी वाला तो बहुत बाद में आया है। हाँ, तो ये हमारे कल्चर में एक होता था कि जैसे जिसको बटर वगैरह नहीं खाना है या जिसे डाइजेशन वगैरह गैस्ट्रिक का इशू होता है, तो उनको साउथ टी पिलाया जाता था। सिर्फ चाय पत्ती, पानी ऊपर, नमक डाला। दूसरे जैसे होते हैं दूध वाला और उसमें बटर डाल के डालते हैं। और सबसे खूबसूरती ये है कि जो आपका टी में जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जैसे आपका दूध है वो मिक्स ब्रीड या कई होता है, चूरू जिसे हम लोग जोमो कहते हैं उसका होता है। और घी, आप ये देखिए कि जो घी है अगर आप स्मेल भी करेंगे ना, उसके अंदर इतनी खुशबू आएंगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल। हाँ। और दूसरा इसमें आप कलर देखेंगे बिल्कुल एकदम गोल्ड नज़र आएंगे। उसका मेन रीज़न है कि जितने भी ऊपर पार्शियल लैंड है हमारा, जो जगह है, ये हाईली माउंटेन में जाके घास वगैरह खाते हैं, जिससे मतलब कि आप ये समझे कि टोटली वो हर्बल मेडिसिन प्लांट खा रहे हैं। तो उन सब का जो वैल्यू है वो ये बटर में आ जाता है या दूध में आ जाता है। तो उससे जो पीते हैं, तभी हमारे जो पूर्वज हैं
वो 100 साल 90 साल जीते हैं, वो भी बिल्कुल हेल्दी। तो उसका मेन रीज़न है कि जो आप यहाँ खा रहे हो ऑर्गेनिक, यहीं का माउंटेन बेस्ड चीज़ें खा रहे हैं, तभी आप लंबा जी रहे हैं। मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ कि अपने लाइफ में 3 मंत्र फॉलो करना चाहिए। जी ईट सीजनल, बिल्कुल। ईट लोकल जी जी एंड ईट फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल ये अगर आप 3 चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल। स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मटन मोमो से। और ये चटनी है जो कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, जो इनका वाइल्ड कोरिएंडर है, उसको डाल के बनाया गया है। हाँ 다수 주죠 냄새는। वाह, मतलब एकदम बारीक कीमा नहीं है। जो कीमा है उसमें दरदरापन है, मतलब थोड़ा मोटा कीमा है, प्रॉपरली स्टीम्ड है। और जो मसाले डाले गए हैं इनका, जो अपना लोकल स्पाइसेस हैं, वाइल्ड अनियन और फिर पीली मिर्च, वाइल्ड कोरिएंडर, उन तीनों का बहुत अच्छा ब्लेंड है। वाह। ज़बरदस्त है ना। चटनी के साथ तो बहुत ही उम्दा लग रहा है। मतलब चटनी में कितना फ्रेशनेस है। हाँ, इसको बोलते हैं क्लियर सूप। मतलब कोई इसमें स्पाइसेस नहीं है, सिर्फ मीट का ब्रॉथ है। सिर्फ सॉल्ट का फ्लेवर है और मीट का फ्लेवर। यूजुअली इसका बोन मेरो को बनते हैं। जनरली बोन मैरो का बनाते हैं, आपने आज बनाया है मीट का। ये है आपका क्यूब, जिसमें ये हैंड पुल्ड पास्ता है, वेजिटेबल्स है, मीट के पीसेज हैं। ये आपका खड्डू का मीट हुआ, ये पास्ता और वेजिटेबल्स हुए, इन सबको साथ में उठाया, जिसमें कॉलीफ्लावर भी है, कैरेट भी है। और रंजन बता रहे हैं कि थेंतुक और क्यूब में ये फ़र्क है कि थेंतुक सूपी होता है, ये ड्राई होता है। सही है सर? बिल्कुल। और ज़्यादातर थेंतुक आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, नाश्ते में। इसमें अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत शानदार फ्लेवर है, सरल फ्लेवर। और जो इसमें वो डाला गया है काला जीरा, बहुत खुशबूदार है। ये कितना होलसम डिश है। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, मीट भी है, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप कह लें तो आपका आटा है, मीट आपको प्रोटीन दे देता है, वेजिटेबल्स आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, वाइटमिन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें दे देता है। तो पूरा एक होलसम मील है, जो कि इतने हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में आपको कैलोरीज देता है, साथ में न्यूट्रिशन भी देता है, ताकि आप हार्श क्लाइमेट को सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, उस चैलेंज को फेस कर सके। तो ये जो यहाँ का जो खाना है, इट्स मोर अबाउट सस्टेनेंस, इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल। ब्लैक पी और किनोरी राजमा, मतलब काला मटर और राजमा है। ब्लैक पी कैफ़े में हमने ब्लैक पी की बनी हुई काला मटर की अलग डिशेस ट्राई की, बिल्कुल मेडिटेरियन फूड। बिल्कुल। और यहाँ खा रहे हैं बिल्कुल देसी, बिल्कुल अपना स्पीति का, बिल्कुल, जो क्या हमारे पूर्वज खाते हैं उसी स्टाइल में, जो घर घर में बनता है। होममेड टोटली। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसी वगैरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं डाला है, बिल्कुल नेचुरल उसमें रखा हुआ है। और ये राजमा के भी जो हिमाचल में उगाते हैं वो जल्दी पकते हैं, जैसे बाहर दूसरे स्टेट से उगते हैं ना, तो पता नहीं क्या डालते होंगे, तो वो पकने में बहुत टाइम लगता है। इस राजमा की खास बात यह है कि इसमें मसाले ना भी डाले जाएं, सिर्फ ऐसे ही उबाल लीजिए आप पानी में, तो काफ़ी फ्लेवरफुल बनता है। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? और इसका फ्लेवर की बात करें, काफ़ी रिचनेस है। रिचनेस ये नहीं है कि इसमें तेल है या फिर ऑयल है, उसलिए टेस्ट में रिचनेस है इसके। काफ़ी अच्छा नटी और अर्दी फ्लेवर है इसका, दोनों का ही, चाहे वो काला मटर हो या फिर राजमा हो। ये काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस होता है, इसलिए फ़ायदेमंद है। सिंपल फूड इज़ द डिलीशियस फूड। मतलब मैं कई बार कहता हूँ कि जो खाना सिंप्लिसिटी के साथ बनाया जाता है वो सबसे अच्छा होता है, खाने में सबसे उम्दा होता है। वो इन जगहों पे आके पता चलता है। ये जो खाना है ये तोपचा शिम्बू ताक है, मतलब बहुत ही उम्दा है। और शिमसोंग थैंक यू बोलते हैं, खाने को थैंक यू शिमसोंग बोलते हैं। मतलब खाने को थैंक यू, खाना अच्छा खिलाने के लिए थैंक यू को शिमसोंग। सिमसोंग। तो ये आ गया हमारा सांचा, साजा। साजा। ये है साजा,
बटर टी। ये वैसे मैंने कई बार पिया है, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी ये पीता हूँ तो कि ये एक्वायर्ड टेस्ट है। ये इसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है हमारे यूजुअली जो कल्चर है, यहाँ पर लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जबकि हाई एल्टीट्यूड में जब आपका ब्लड थिकनेस हो जाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीना, क्योंकि पानी का बहुत इशू रहता है, डिहाइड्रेशन वगैरह का। लेकिन यहाँ के लोग जो है ट्रेडिशनली जो है चाय पीते थे, साझा। ये साझा जो है काफ़ी रेगुलर पीते थे, सुबह से लेकर शाम तक पियेंगे आपका, तो वो पानी की कमी पूरा हो जाता है। आज की जनरेशन में उसकी जगह मीठा चाय आ गया, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल, चाहे वो नमक हो या मक्खन। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये चाय एक ऐसा है कि रिश्ता बना के रखता है। जैसे पड़ोसी आए तो सबसे पहले चाय पिलाना, या कहीं भी सोशल गैदरिंग हो तो सबसे पहले चाय पिलाया जाएगा। तो ये एक जो है मजबूत रिश्ता बना के रखता है इसमें। फिर इसी के बहाने जो है दो बातें भी हो जाते हैं, अपना जो कुछ समस्या है तो वो शेयरिंग भी कर लेता है, तो बहुत चीज़ें हैं ये। तो इसका सोशल सिग्निफिकेंस भी है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। चाय का बहाना एक होता है कि चलो चाय पी लेते हैं, हाँ। मतलब कुछ अगर कुछ खास बात भी करना चाहता तो चलो बात करने तो पकड़ नहीं सकते, हाँ। बहाना होता है कि चलो चाय पी लेते चाय हैं। पी लेते हैं, हाँ। चाय पे चर्चा कर लेते हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हैं। बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं सबसे पहले छुत, हाँ? छुत बोलते हैं, छुत। पीने से पहले छुत, मतलब कि छुत। पहला बूंद भगवान के लिए, अच्छा। छुत, छुत। फिर पीना होता है। थोड़ा जो होठ फट गया ना उसका भी लुब्रिकेंट में काम कर रहा है। मक्खन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरोमा भी है। हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल है। बिल्कुल। और टेस्ट भी। बिल्कुल, दोनों चीज़ें। नहीं हैवी चाय है, मैं कहूँगा हैवी टी है। ये काफ़ी ठीक हो जाता है। ठीक है। इसमें घी भी आ गया, कुछ लोग मलाई भी डाल देते हैं थोड़ा बहुत, फिर तो काफ़ी। फिर शेक भी होता है ना। चर्न करते हैं इसको। हाँ, शेकिंग बहुत होता है ना, उसमें तो पूरा मिल जाता है। का डोंगमो 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 से में डोंगमो से। डोंगमो से। काजा के पूर्वी दिशा में बसा हुआ तिब्बत बॉर्डर के समीप ये गांव है जिसका नाम है देमुल। ये 14,500 फीट की ऊंचाई पे है और काजा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। ये देखिए आप, घी और पानी को उबाल दिया है, अब ड्राई चीज़ डालेगा। सिर्फ ये सत्तू है जो कि बार्ले का बनाया गया है, जौ का, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो फेमर बना है ये बहुत ही उम्दा बना हुआ है। ठीक है दारू इसमें सेफ्रन डाला है ना। कैसा लग रहा है आपको? झूले